गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम ई बैंकिंग का कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल बैंकिंग। ठीक है। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है आज हम इसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र भी डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मोबाइल बैंकिंग? इट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग बैलेंस चेक, अकाउंट ट्रांजैक्शन और पेमेंट। इसका मतलब क्या है? मोबाइल बैंकिंग हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम अपना देखते हैं कि हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है, या कौन कौन सी हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, ये कौन कौन सी हमने पेमेंट की है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है जैसे चेक मल्टीपल अकाउंट्स, चेक बैलेंसेस, स्केड्यूल पेमेंट्स, पे बिल, स्केड्यूल ट्रांसफ़र, रिसीव अलर्ट, ट्रांसफ़र फंड्स, 24/7 असेस। इसके लिए हम क्या करते हैं? मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड वाया SMS और मोबाइल बैंकिंग यूज स्पेशल प्रोग्राम डाउनलोडेड टू मोबाइल डिवाइसेस। जैसे कि मोबाइल बैंकिंग में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हम मोबाइल पे ऐप भरते हैं, जैसे SBI के अगर देखें योनो SBI ऐप होगी। ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करनी है ऑनलाइन वो कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या कार्ड्स हैं। ठीक है। ये ऐप के थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई पेमेंट करनी है हम वो कर सकते हैं। ठीक है। मोबाइल बैंकिंग कैन टेक अ फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टाइप। SMS बैंकिंग होगी, या GSM और सिम टूल किट होगी। ठीक है। इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं? अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, अकाउंट इंफॉर्मेशन इसमें क्या मिलती है? हमने अकाउंट कब खुलवाया था, ठीक है, क्या हमारा अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है, पेमेंट डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफ़र, यानी कि हमने कितनी पेमेंट की है, कितने बिल्स की पेमेंट की है, कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, कौन कौन से अकाउंट हमारे पास सेविंग अकाउंट है, कितनी FD की हुई है। ठीक है। या हमने कितना विड्रॉल निकलवाया है, पैसा कितना ट्रांसफ़र किया है, ये सारी चीज़ें हम मोबाइल बैंकिंग से देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने कोई की है, कोई शेयर्स में या कहीं पे सपोर्ट करती है। ठीक है। कंटेंट सर्विस, या कोई हमें सर्विसेज वगैरह चाहिए, जैसे हमने कोई कार्ड वगैरह इशू करना है, तो वो भी हम मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। लिमिटेशन इसकी क्या क्या है? हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एरर देन इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एरर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट बैंकिंग के। ठीक है। स्लो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि जो डाटा है प्रोसेसिंग करता है वो स्लो होता है। नेक्स्ट क्या है? एम बैंकिंग सर्विसेज आर रिस्की एंड इनसिक्योर। जो मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज होती है वो एक तरह से इनसिक्योर होती हैं और रिस्की थोड़ी होती हैं। ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्या है? इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग मोबाइल बैंकिंग। उन्होंने कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, किसके रिगार्डिंग? एम बैंकिंग के। ये था मोबाइल बैंकिंग। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली हम फंड कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? सेम डे वैल्यू प्रोसेसिंग, यानी कि सेम डे में हम कर सकते हैं ट्रांसफ़र। डेटेड वैल्यू प्रोसेसिंग, रिस्क कंट्रोल, डिस्प्यूट मैनेजमेंट, रिकॉल, विड्रॉल, अनपेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इंट्राडे, यानी कि विद इन डे जो हम एक्सपोजर सर्विस करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होता है, इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज टू परफॉर्म ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिससे क्या करते हैं हम ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। ट्रांजैक्शन कैसे? जैसे कोई हमने किसी बिल की पेमेंट करनी है, या किसी को ट्रांसफ़र करने हैं फंड वगैरह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। दिस इज़ डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये किसके थ्रू की जाती है ट्रांजैक्शन? EDI के थ्रू। EDI की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। कस्टमर हैज़ टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ अ बेनिफिशियरी अकाउंट एट सेंटर्स, यानी कि जिसके अकाउंट में आप डालना चाहते हो, पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वो कौन होता है? बेनिफिशियरी। उसके अकाउंट की आपको डिटेल्स बतानी पड़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू अनदर विदाउट एनी पेपर मनी चेंजिंग हैंड। इसका मतलब क्या है? ये EFT क्या होता है? बेसिकली ये एक तरह का
सिस्टम होता है जिससे हम क्या करते हैं, एक अकाउंट से, बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेपर मनी। ठीक है, पेपर मनी क्या है, हमें नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा ही जो है ऑनलाइन जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू बेनिफिशरी बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके जैसे एडवांटेज फीचर्स बताए हुए हैं। EFT इज़ सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन पेपर चेक पेमेंट एंड कलेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या है, ये एक तरह की सेफली ट्रांजैक्शन होती है और सिक्योर होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है काम, और ये एफिशिएंट होती है, और इस पर क्या है, एक्सपेंसिव नहीं होती। ठीक है, ये कम एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम पेपर चेक पेमेंट करते हैं। ठीक है, या कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट ऑफर्स सेवरल सर्विसेज दैट कंज्यूमर में फाइंड प्रैक्टिकल टू बी एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। EFT जो है वो कई तरह की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है जो कि कस्टमर्स को चाहिए होती है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे बताया गया है कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, एक तो हो गया अगर आपने कोई सेल वगैरह करनी है, ठीक है, या कोई रिफ़ंड करवाना है, या कोई पैसे निकलवाने हैं, विड्रॉल करवाना है, या कोई डिपॉजिट आपने करवानी है पैसे की, इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है। इंटर अकाउंट मतलब क्या है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपने ट्रांसफ़र करवाना है। नेक्स्ट क्या है, कोई कैशबैक लेना है। ठीक है, जैसे कहते नहीं कि यहाँ से परचेज़ करो तो इतना 10% कैशबैक मिलेगा ऑन दिस कार्ड, ऑन डेबिट कार्ड, ICICI या कोई भी कार्ड हो गया। ठीक है, या कोई भी तरह की हमने पेमेंट करनी है। मिनी स्टेटमेंट यानी कि अगर आपने बैंक की स्टेटमेंट वगैरह लेनी है, देखनी है। ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं किसके द्वारा, EFT के द्वारा। सो अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट बेनिफिट इसका क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू एंड फ्रॉम एन अकाउंट, यानी कि हम ईज़िली जो है वो एक बैंक से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इमीडिएट पेमेंट इन बैंक अकाउंट, जब हमने ट्रांसफ़र किए एक क्लिक पे सारी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इमीडिएटली। ठीक है, प्रोवाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, वेराइटी ऑफ सर्विसेज जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि कौन कौन सी सर्विसेज, रिफंड, विड्रॉल, सेल्स की होगी, या कोई हमने एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, ये सारी तरह की सर्विसेज जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। लेस चांसेस यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे चांसेस ऑफ एरर जो है वो कम होते हैं, लेस चांसेस ऑफ एरर और फ्रॉड। फ्री एथोराइजेशन फैसिलिटी परमिट्स पीरियोडिकल पेमेंट। ठीक है, जो है हम अगर एथोराइज करना चाहें कोई भी फैसिलिटी को, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें परमिट किया जाता है। जैसे हमने कोई भी पीरियोडिकली या टाइम टू टाइम जो हमने पेमेंट करनी है। ठीक है, कोई किसी को भी। रेकरिंग मंथली पेमेंट्स आर फैसिलिटेटेड। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर्स मंथली क्रेडिट स्टेटमेंट शो आइटमाइज पेमेंट। ठीक है, यानी कि कस्टमर की मंथली जो है क्रेडिट स्टेटमेंट, मतलब कितना क्रेडिट उसने लिया है, वो स्टेटमेंट पूरी शो करती है कि किस किस आइटम पे उसने पेमेंट की है। ठीक है, सो ये थे हमारे बेनिफिट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। एक बार इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।